आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने सुना कि किस तरह अशोक पाटलिपुत्र के राजा बने। बिंदुसार ने अपना शरीर त्यागने से पहले अशोक के सर पर मुकुट रख दिया और अशोक को राजा घोषित कर दिया गया। इधर सुसीम को जब इस विषय में पता चला तो वो अपनी सेना के साथ अशोक से युद्ध करने के लिए पाटलिपुत्र की ओर चल दिया। पर अशोक पहले से ही पाटलिपुत्र पर अपना अधिकार जमा चुके थे। हाँ, उसका विधिवत राज्याभिषेक नहीं हुआ था, लेकिन अशोक ने राजकाज की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। अशोक की उम्र उस वक्त केवल 21 साल की थी, लेकिन सामर्थ्य और कौशल में कहीं कोई कमी नहीं थी। कई जगह इस बात का भी जिक्र है कि बिंदुसार अशोक को नहीं बल्कि अपने बड़े बेटे सुसीम को राजा बनाना चाहते थे और उनके इस फैसले ने सम्राट अशोक के उग्र स्वभाव को भड़काने का काम किया और फिर सत्ता पाने की लालसा में उन्होंने क्रूरता का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि जिससे उसका नाम इतिहास के क्रूर शासकों की फेहरिस्त में शुमार हो गया। सुसीम के पाटलिपुत्र पहुंचने के बाद क्या हुआ, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब जानेंगे इसी अंक में। दरअसल अशोक के पाटलिपुत्र के राजा बनने से जुड़े कई मत हैं। मौर्य राजवंश के इतिहास में 273 ईसा पूर्व का कालखंड अशोक का माना जाता है। ये वो काल था जब अशोक को चंडाशोक की उपाधि मिली। ऐसा कहा जाता है कि अशोक की जीत की लालसा जो उनमें हमेशा से थी, लेकिन इस जीत की लालसा में क्रूरता की असली कहानी शुरू हुई बिंदुसार की मृत्यु के बाद। पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद शासन को पाने के लिए क्रूरता और युद्ध का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो अगले 4 सालों तक चलता रहा। बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक अशोक ने सिंहासन के रास्ते में आने वाले अपने सभी भाइयों को मार डाला था। हालांकि इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि अशोक ने सिर्फ 6 भाइयों की हत्या की थी, पर ज्यादातर ग्रंथों में अशोक की क्रूरता की कहानी दर्ज है। हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता है, बल्कि एक शिलालेख ऐसा भी मिला है जिसमें उन बातों का जिक्र है कि सम्राट अशोक अपने भाइयों बहनों का ख्याल रखते थे। इस बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। जैसा हमने पिछले अंक में बताया कि अशोक का विधिवत राज्याभिषेक नहीं हुआ था। अशोक ने शासन की जिम्मेदारी संभाल ली थी और सुसीम को जब इस बारे में पता चला तो वो अशोक से राज्य जीतने के लिए अपनी सेना लेकर पाटलिपुत्र की ओर बढ़ने लगे। इधर अशोक भी युद्ध के लिए तैयार था। जब सुसीम पाटलिपुत्र के नजदीक पहुंचा तो प्रधान अमात्य ने उसे ये संदेश भिजवाया कि अगर वो अशोक को हरा पाया तो ही राज्य को पा सकेगा, वरना नहीं। सुसीम को समझते देर ना लगी कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि अशोक उज्जैनी पर राज्य कर चुका है, इसीलिए दक्षिण की सारी सेना उसके अधीन है और अब क्योंकि वो पाटलिपुत्र पर भी शासन कर रहा है, ऐसे में पाटलिपुत्र की सेना भी उसी का साथ देगी। आगे क्या हुआ? क्या सुसीम और अशोक का युद्ध